पीएचपी क्या होती है, पीएचपी किस टाइप की लैंग्वेज होती है, पीएचपी के अंदर उसका बेसिक सिंटैक्स, उसके लूप्स, उसके इफ कंडीशंस, उसके फंक्शंस, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट व्हाट इज़ पीएचपी। सो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएचपी होती क्या है। पीएचपी हमारे पास एक सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। सर्वर साइड लैंग्वेज मीन्स कि हमारे पास ऐसी लैंग्वेज जिसकी एग्जीक्यूशन हमारी सर्वर साइड पर होती है। मीन्स कि लाइक हमारे पास अगर पीएचपी है तो उसकी जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो हमारे बैकएंड पर होती है, ठीक है, सर्वर साइड पर होती है, तो इसलिए हम इसको सर्वर साइड लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एचटीएमएल है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, वो हमारे एचटीएमएल है, ठीक है, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स है, उसके जितने भी उसके अंदर का प्रोसेस होता है वो, ठीक है, उसकी सारी एग्जीक्यूशन हमारे यूजर इंटरफेस पर होती है। जबकि हमारे पास जो पीएचपी है, पाइथन है, इस तरह की लैंग्वेज, इन सब की जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे सर्वर साइड पर होती है, तो इसलिए हम इनको सर्वर साइड लैंग्वेजेस कहते हैं। अब बात करते हैं कि पीएचपी हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि जिसको जिसको अपना पर्पस पूरा करने के लिए किसी दूसरी लैंग्वेज की हेल्प की ज़रूरत होती है। मीन्स जैसे कि हम पीएचपी को यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें उसमें इनपुट्स लेने के लिए हम एचटीएमएल को यूज़ करते हैं, ठीक है, उनमें हम वैसे इनपुट्स नहीं ले सकते। हमें इनपुट्स लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एचटीएमएल को यूज़ करना पड़ता है, वहाँ से इनपुट लेके आते हैं, पीएचपी के अंदर यूज़ करते हैं और फिर हम उन पर प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं। तो इस तरह की लैंग्वेज को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, इसलिए हमारे पास पीएचपी भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सो पीएचपी को लिखने के क्या तरीके हैं? तो सबसे पहले उसके बेसिस सिंटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिस सिंटैक्स को लिखने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ता है, हमें सिंपल लेसर देन का साइन और क्वेश्चन मार्क के बाद पीएचपी लिखना है और लास्ट पर हमें एक क्वेश्चन मार्क का साइन और ग्रेटर देन का साइन दे देना होता है। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, ठीक। तो हम इसको एचटीएमएल के अंदर लिख रहे हैं, तो एचटीएमएल के अंदर भी हम इसको इजीली लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो एचटीएमएल की फाइल है, अब उसके नेम को हमें चेंज करके डॉट एचटीएमएल से डॉट पीएचपी करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह हम अपनी जो फाइल है उसके अंदर पे हमारी एचटीएमएल की जो फाइल है, ठीक है, एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट के अंदर हम अपने पीएचपी को भी इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर इको करवाता हूँ। इको मीन्स कि हमारे पास ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है, प्रिंट एनीथिंग, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं और इसको, और एक और चीज़ कि हमारे पास पीएचपी को रन करने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत होती है। सो सर्वर के लिए मैं यहाँ पर जैम्प यूज़ करता हूँ, ठीक है। जैम्प के अंदर आपको सिर्फ अपाची और माइस्क्रो को स्टार्ट करना होता है और यहाँ पर सिंपली आपने अपने ब्राउज़र पर जाके अपनी फाइल को यहाँ पर रन कर लिखे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लोकल होस्ट और उसके जो फोल्डर का नेम है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, जो है प्रैक्टिस। सो यहाँ पर मेरी जो फाइल थी वो practice.php की यहाँ पर रन हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने क्या किया था, सिंपली हमने हमारे पीएचपी का एक हेडिंग दी थी और हमने कुछ इको करवाया था, तो जिसकी वजह से हम इजीली हमारे एचटीएमएल के अंदर ही पीएचपी को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पीएचपी के अंदर हम इफ़ कंडीशंस कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल बेसिक लैंग्वेजेस की तरह ही हमें यहाँ पर सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 1, सो कंडीशन इज़ ट्रू। सो यहाँ पर मैं कुछ इको करवाता हूँ। सो इको करवाने के लिए अगर मैं कोई एज चीज़ मैसेज दूंगा तो मैं उसको डबल क्वेश्चन के अंदर लिखूंगा। सो मैं यहाँ पर रैंडम कुछ दे देता हूँ और एल्स के अंदर भी, एल्स मीन्स कि हमारी अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो हमारी क्या करेगा, इस वाले जो कोड्स है उनको रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इको कुछ करवा देता हूँ और इसके अंदर भी कोई रैंडम मैसेज दे देता हूँ, ओके, इको। सो अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारी जो भी चीज़ थी प्रिंट हो चुकी है, गोल्डन टावर कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो एल्स से चलेगा, इफ़ चलेगा, अगर कंडीशन नहीं ट्रू तो एल्स चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें सिंपल एक डॉलर साइन का यूज़ करना पड़ता है। डॉलर साइन यूज़ करने के बाद हमें यहाँ पर उसका वेरिएबल का नेम देना पड़ता है। अब वेरिएबल के नेम के बाद हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू देनी है, लाइक अगर मैं सर्टिंग वैल्यू देना चाहता हूँ तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू दूंगा। लाइक मैं यहाँ पर शेप लिख देता हूँ, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बन चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, डॉलर साइन नंबर, ठीक है, और उसका मैं वैल्यू दे दूँ इस तरह 1, तो ये क्या होगा, अब ये जो हमारा वेरिएबल है इसमें हमारी जो वैल्यू है वो इसकी डाटा टाइप है इंटीजर टाइप। सो ये डिपेंड करता है हमारी दी गई असाइन की हुई वैल्यू के ऊपर। सो अगर मैं यहाँ पर इको करूँ, अगर मैं यहाँ पर इको करवाना चाहता हूँ अपने वेरिएबल्स को, तो मुझे यहाँ पर सिंपल उस वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर इसके एग्जीक्यूशन में देखते हैं तो हमारा जो नेम था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह हम इजीली हमारे वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं और इजीली उन्हीं को प्रिंट करवा सकते हैं। सो अब बात करते हैं हमारे पास लूप्स की, कि हमारे पास एक फेमस लूप आता है हमारे पीएचपी के अंदर। हमें सिंपल यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। लाइक मैं तो नेम दे दिया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इस पर कंडीशन कहता हूँ जो हमारा नेम है वो हमेशा लेसर देन और ग्रेटर देन होना चाहिए, सॉरी, हाँ,
लेसर देन होना चाहिए 5 से। और यहाँ पर मैं हमारी जो नेम है उसको मैं यहाँ पर प्लस प्लस करवाता हूँ कि हर कंडीशन के बाद, हर लूप के बाद इसमें वैल्यू प्लस प्लस हो और वो हमारी रीच करे हमारी उसी कंडीशन पर, ताकि एक दफ़ा जाके जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। सो यहाँ पर 1 2 3 4 उसने प्रिंट करवा दिया और 5th इटरेशन पर आया तो यहाँ पर 5 उसने रखा और 5 को उसने कंडीशन नहीं, कंडीशन होगी ख़राब, तो उसने क्या किया, इस लूप से बाहर आ गया और बाहरी जितना भी कोड था उसको रन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह हमारे लूप्स भी होते हैं। हमें पता चला गया कि हमारे पास PHP के अंदर लूप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन का कीवर्ड देना पड़ता है। फंक्शन के बाद उसको हमें उसका नेम देना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर रन देता हूँ और उसके बाद हमें यहाँ पर कोई चीज़ प्रिंट करवा दी, कोई भी हम यहाँ पर लॉजिक से लिखना चाहते हैं तो वो हम इसकी पैरेंथेसिस के अंदर लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं कोई कर देता हूँ इको, कोई भी मैसेज करवाता हूँ हेलो। और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो कॉल करने का क्या तरीका है, हमें सिंपल उसका नेम लिखना है और डबल पैरेंथेसिस लगा देनी है, जो कि हमारे पास सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर देगी। तो अगर मैं यहाँ पर रन करूँ तो हमारे यहाँ पर फंक्शन कॉल हुई और उसके अंदर का जितना कोड था उसने ईजिली यहाँ पर रन कर दिया। सो इस तरह हम PHP को यूज़ करते हैं हमारे HTML के अंदर और ईजिली हमारे पास फंक्शंस, लूप्स और कंडीशंस को हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। गुड बाय।